आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। एजुकेशन लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, कैसे आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस कर सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। अगर एजुकेशन लोन के प्रोसीजर की बात करें तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से भी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी उसी कॉम्प्लिकेशन में हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी। इसके बाद आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले हम अगर किसी एजुकेशन लोन के बारे में बात करने वाले हैं तो बैंक के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक बैंक का एग्जाम्पल दूंगी जिससे आप सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे, क्योंकि सारे बैंक्स के प्रोसीजर को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर 1 बैंक है। अब अगर अदर बैंक्स की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस ही फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SBI कौन-कौन से लोन्स प्रोवाइड कराता है, SBI का क्या प्रोसेस है, अब वो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले SBI बेसिकली 5 कैटेगरीज में लोन प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला है SBI का स्टूडेंट लोन। ये उन लोगों के लिए अवेलेबल होता है जो कि इंडिया में ही रहकर अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी हायर स्टडीज को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है ग्लोबल एडवांटेज। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जाता है जो कि अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है SBI का स्कॉलर स्कीम। इसमें बेसिकली सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को, यानी कि उन्हीं कॉलेजेस के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाता है जो कि टॉप लाइन में आते हैं, जैसे कि IIT, MIT और NIT। उसके बाद आता है SBI का स्किल लोन। ये बेसिकली आप स्किल डेवलपमेंट के लिए ले सकते हो, बट मेजॉरिटी लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद आता है SBI का टेक ओवर ऑफ एजुकेशन लोन, यानी कि अगर आपने किसी और बैंक से लोन ऑलरेडी ले रखा है तो यहाँ पर SBI उसका भी टेक ओवर ले लेती है। अब यहाँ पर हम बेसिकली 3 कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला है SBI का स्टूडेंट लोन, उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल एडवांटेज के बारे में, और तीसरा हम बात करेंगे स्कॉलर स्कीम्स के बारे में, जिसमें ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं और उसी में ही अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कितना लोन अमाउंट जो बैंक्स है वो प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर मैं सिर्फ SBI की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू SBI जो स्टूडेंट लोन है तो बेसिकली उस कैटेगरी में आप 20 लाख रुपए तक ले सकते हो। अब अगर ग्लोबल एडवांटेज की बात करें तो वहां पर 7.5 लाख रुपीस से लेकर 1 CR तक का अमाउंट आप ले सकते हो। अब यहाँ पर स्कॉलर स्कीम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, क्योंकि बैंक्स ने इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सबसे पहले कैटेगरी आती है कैटेगरी AA, उसके बाद है कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C। अब इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को लोन दिया जाता है। अगर आप कैटेगरी AA में आते हो तो आप 50 लाख रुपीस तक का अमाउंट ले सकते हो। अगर आप कैटेगरी A में आते हो तो आपको 40 लाख रुपीस तक का अमाउंट मिलेगा। उसके बाद अगर कैटेगरी B और कैटेगरी C की बात करें तो B में आप 30 लाख रुपीस तक ले सकते हो और C में आपको 7.5 लाख रुपीस तक का ही अमाउंट मिलता है। तो इन्हीं कैटेगरी वाइज आपको ये अमाउंट दिया जाता है। अब ये जो लोन होता है ये बैंक्स आपको तभी प्रोवाइड कराती हैं जब आपका एडमिशन हो जाता है। अब अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो लोगों के माइंड में ये रहता है कि बैंक आपको 100% अमाउंट देगी। ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा बहुत मार्जिन अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें जो SBI की स्कॉलर स्कीम है उसमें 100% एलोकेशन किया जाता है, यानी कि आपका जितना भी एक्सपेंस है वो टोटल उसी में ही कवर किया जाएगा। लेकिन अगर SBI के स्टूडेंट लोन और SBI के ग्लोबल एडवांटेज की बात करें तो वहां पर मार्जिन डिफरेंट होता है। जैसे अगर SBI के स्टूडेंट लोन की बात करें तो वहां पर बेसिकली 4 लाख तक का अमाउंट आपका 100% दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप 4 लाख से ज्यादा का लोन ले रहे हो तो इन दिस सिचुएशन 95% अमाउंट ही आपको दिया जाएगा। 5% अमाउंट आपको सेल्फ मार्जिन रखना पड़ेगा और आपको खुद से अरेंज करना होगा। अब अगर बात की जाए ग्लोबल एडवांटेज की तो इसका परसेंटेज और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ग्लोबल एडवांटेज में आपको 11 to 15% का सेल्फ मार्जिन रखना होता है।
अब आते हैं कोलेट्रल के ऊपर कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको किस किस लोन के अगेंस्ट कोलेट्रल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SBI स्कॉलर स्कीम के बारे में। तो वहां पर आपको कोई भी कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर SBI स्टूडेंट लोन की बात करें तो वहां पर 7.5 लाख रुपीस तक आपको कुछ भी कोलेट्रल देना नहीं होता, बट यस अगर उससे ज्यादा है तो आपको 110% का भी कोलेट्रल देना पड़ सकता है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, प्रॉपर्टी के पेपर्स हो या फिर इंश्योरेंस के पेपर्स, ये सब कुछ रखे जाते हैं एज एन कोलेट्रल। और ऐसा ही सिमिलर प्रोसेस होता है फॉर अ ग्लोबल एडवांटेज ऑल्सो। अब अगर बात की जाए इंटरेस्ट रेट्स की कि कौन से लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वो भी समझ लेते हैं। अब क्योंकि जब आप एजुकेशन लोन लेते हो तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, फ्लोटिंग रिटर्न्स मिलते हैं। तो एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट बताना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर एज ऑफ नाउ बात की जाए कि क्या स्टूडेंट लोन पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो वो चल रहा है अराउंड 11.15% का। अब अगर स्कॉलर स्कीम की बात करें तो उसमें AA कैटेगरी पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो अराउंड 8.10% है। वहीं अगर कैटेगरी C की बात करें तो वो 9.65% तक होता है। तो इसी तरीके से कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिलेंगे। अब अगर ग्लोबल की बात करें तो वहां पर भी अराउंड 11% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब जब आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो आपका प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन से लोन पर कितना प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगा। सबसे पहले अगर स्कॉलर स्कीम की बात करें तो यहाँ पर 0 प्रोसेसिंग फीस होता है, आपको कोई भी चार्ज पे करने की नीड नहीं होती है। अब अगर SBI के स्टूडेंट लोन की बात करें तो अगर आपने 20 लाख रुपीस से कम का अमाउंट लिया है तो इन दिस सिचुएशन कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा। अगर 20 लाख से ज्यादा है तो 10,000 रुपीस का प्रोसेसिंग फीस लगेगा प्लस GST। अब अगर ग्लोबल की बात करें यानी कि ग्लोबल एडवांटेज लोन की बात करें तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो आपका 10,000 रुपीस का प्रोसेसिंग फीस लगेगा प्लस GST। अब प्रोसेसिंग फीस के अलावा भी कई सारे ऐसे डिफरेंट चार्जेस होते हैं जो आपके लोन पर लगाए जाते हैं, जैसे कि लीगल फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, तो ये भी आपको पे करना पड़ सकता है। साथ में यहाँ पर स्पेशल कंसेशन भी रखा जाता है फॉर अ गर्ल चाइल्ड। तो इन दिस सिचुएशन आप 0.50% का भी रिडक्शन ले सकते हो इन योर इंटरेस्ट रेट्स। अब अगर बात की जाए कि क्या ड्यूरेशन होता है और किस तरीके से आपका जो लोन है वो डिसबर्स किया जाता है, तो वो आपके एजुकेशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने MBA के कोर्स को चूज किया है और वो 2 इयर्स का कोर्स है, तो इन दिस सिचुएशन बैंक हर 6 महीने में आपका जो फीस है वो डायरेक्टली कॉलेज को पे करेगी। अब यहाँ पर आपके लोन रीपेमेंट पर भी एक पूरा प्रोसेस होता है। अब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो लोन रीपेमेंट के लिए आपको 1 ईयर का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है, जिसमें आपको कोई भी EMI पे करनी नहीं पड़ती है। अब बेसिकली बैंक आपको ये टाइम इसलिए देती है ताकि आप खुद से जॉब सर्च कर सको और अपनी जॉब से अपने लोन का रीपेमेंट कर सको। कोई भी बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकती है इस 1 ईयर में EMI पे करने के लिए, और इसमें कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। अब अगर बात की जाए इसमें इंटरेस्ट रेट्स की, तो मोरेटोरियम पीरियड तक आपका जो इंटरेस्ट रेट काउंट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, लेकिन मोरेटोरियम पीरियड के बाद आपका इंटरेस्ट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मोरेटोरियम पीरियड के बाद आपके पास 15 इयर्स का टाइम होता है लोन को रीपे करने का। अब अगर आप चाहें तो आप इस मोरेटोरियम पीरियड में लगने वाला इंटरेस्ट रेट भी वेव ऑफ करा सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है, एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम। इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। सो फाइनली ये तो था पूरा एजुकेशन लोन का प्रोसेस, लेकिन अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आपको हमेशा लोन लेते टाइम ध्यान रखनी है। जब भी आप एजुकेशन लोन लेने जाओगे तो आपको कुछ एडिशनल इंश्योरेंस भी ऑफर किए जाएंगे। वो इंश्योरेंस आपको कभी भी नहीं लेने हैं, क्योंकि उसका प्रीमियम आपके इंटरेस्ट में ऐड होता चला जाता है और इससे आपको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आपको ये बोला जाएगा कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका लोन कौन पे करेगा, तो उसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हो। आपको वो एडिशनल इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आपको नहीं लेना, क्योंकि एजुकेशन लोन आप फ्लोटिंग रेट पर ले सकते हो। इससे अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करती है तो ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट रेट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली सफिशिएंट है, आपको एजुकेशन लोन लेने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको लोन लेना चाहिए और आप इससे टैक्स बेनिफिट भी उठा सकते हो अंडर सेक्शन 80E। आप इसमें टैक्स बेनिफिट ले सकते हो फॉर 8 इयर्स और इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। अब अगर आप 20 to 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट 7% तक रिड्यूस हो सकता है। वहीं अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपका जो अमाउंट है यानी कि इंटरेस्ट रेट है वो 6%
50% तक रिड्यूस हो जाएगा और इससे सस्ता लोन आपको इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो इसमें आप काफी अच्छा टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। सो एट लास्ट दिस वाज ऑल अबाउट एजुकेशन लोन। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एजुकेशन लोन, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, स्पेशली उनके साथ जो एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।